भारतीय किसान यूनियन ने देशव्यापी आह्वान पर किया धरना प्रदर्शन व किसान समस्याओं को लेकर दिया 11 सूत्रीय ज्ञापन। मुजफ्फरनगर भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज देशव्यापी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन व ज्ञापन कार्यक्रम का आयोजन देश के समस्त मुख्यालय पर किया गया। आज जिला मुजफ्फरनगर में भी जिला कलेक्टरेट कंपाउंड जिलाधिकारी कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन कर किसान समस्याओं को लेकर एक 11 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप के माध्यम से भारत सरकार के नाम प्रेषित किया गया। धरना प्रदर्शन में ज्ञापन कार्यक्रम से पहले भारतीय किसान यूनियन के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी किसानों सहित भारतीय किसान यूनियन के जिला कार्यालय महावीर चौक मुजफ्फरनगर पर एकत्रित हुए और वहां से भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष चौधरी नवीन राठी के नेतृत्व में जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टरेट कंपाउंड जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और वहां विशाल पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में चौधरी गौरव टिकैत भी पहुंचे और अपना वक्तव्य भी रखा। चौधरी गौरव टिकैत ने कहा कि सरकार में बैठे कुछ लोग किसानों को अराजक और किसान आंदोलन को अराजकता का नाम दे रहे हैं, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरव टिकैत ने कहा कि किसान हमेशा देशभक्त रहा है, जो खेत में अन्न उगाता है और बॉर्डर पर देश के लिए शहीद होने से भी परहेज नहीं करता, और सत्ता के लालची लोग किसान को तरह तरह के नाम से नामित करके देश को भ्रमित करने का काम करते हैं। गौरव टिकैत ने कहा कि जो थोड़ी बहुत किसान निधि किसानों को मिल जाती थी, उस पर भी सरकार की पैनी नजर है और एक फॉर्म रजिस्ट्री के नाम से कागजात जमा करवाने को एक नया आदेश जारी हुआ है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आने वाला समय आंदोलन का है और किस किस विभाग में किसान धरना देगा, इसीलिए मुजफ्फरनगर का राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान एक बड़े आंदोलन के लिए एक उपयुक्त जगह है और जल्द ही एक बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए जिला अध्यक्ष चौधरी नवीन राठी ने कहा कि हाल ही में विजयपुरा गाँव में बिजली विभाग के एक जेई द्वारा अभद्रता की गई और जवाब देने पर किसान के साथ मारपीट करने की कोशिश की और एक जिम्मेदार विभागीय पद पर रहते हुए एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भांति राजनीतिक नारे भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी किसान के साथ इस मामले को लेकर कोई अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम लोग एक बड़ा आंदोलन बिजली विभाग के खिलाफ करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। इस अवसर पर चौधरी धीरज लाठिया ने भी अपना वक्तव्य रखा और कहा कि संगठन अपनी पुरानी शैली भूल गया है। यदि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के समय की शैली का दोबारा प्रयोग करना शुरू कर दिया गया तो शायद जो अधिकारी किसानों के शोषण पर आ गए हैं वह बैकफुट पर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन किसानों के संयम की परीक्षा न ले, अन्यथा इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। धरना स्थल पर मौजूद जिला उपाध्यक्ष रविंद्र पवार निवासी पीना के द्वारा खड़ी की गई उनकी स्कूटी भी किसी वाहन चोर ने साफ कर दी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस के द्वारा जाँच शुरू कर दी गयी। इसके अलावा श्यामपाल सिंह चेयरमैन, नीरज पहलवान, सत्येंद्र बालियान, सत्येंद्र पुंडीर, गुरमेल बाजवा, अशोक भटायन, संजीव भारद्वाज, अनुज बालियान, कृष्णदत्त त्यागी, प्रमोद अहलावत, बलराम सिंह, नरेश पुंडीर, सरदार बूटा, सरदार जसविंदर सिंह, ज्ञानी जी, सतनाम सिंह हसपाल, सोनिया सैनी, विजेंद्र सिंह राठी, रामपाल सिंह, देव अहलावत, भारतवीर आर्य, सरदार अमीर सिंह, विजेंद्र बालियान, संजीव पवार, गुलशन चौधरी, जितेंद्र बालिया, मोनू चौधरी, योगेश बालिया, सुधीर शेरावत, कृष्णदत्त, बिट्टू प्रधान त्यागी, संजय त्यागी आदि ने भी अपना वक्तव्य रखा। पंचायत का संचालन जिला मीडिया प्रभारी चौधरी शक्ति सिंह ने व अध्यक्षता प्रदेश महासचिव श्री ओम प्रकाश शर्मा ने की और इस अवसर पर मुख्य रूप से सतीश रॉयल, जितेंद्र सहरावत, दीपक बालियान, सोनू बालियान, शाहिद आलम, हरिओम त्यागी, संजय त्यागी, रुस्तम चौधरी, मुनाजिर पहलवान, गुलबाहर अली, राव मोहम्मद अली राव, नरेंद्र चौधरी, बबलू चौधरी, बिट्टू राठी, राजेंद्र बालियान, नरेंद्र मलिक, साजिद किसान मंडी, अंकुश प्रधान, टीटू राठी, साहिल, आयुष निर्वाल, अनुज राठी, मानसिंह मलिक, पिंटू गढ़ी, विशाल चौधरी, मोहित चौधरी, महमूद त्यागी, शाहनवाज राणा, असद खान, शालू, अमरजीत सिंह, रविंद्र पवार आदि के साथ साथ सैकड़ों किसान कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। CA7 न्यूज पर देश दुनिया की सभी खास खबरें देखने लिए YouTube प्लेटफॉर्म पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खबरों को शेयर, लाइक, कमेंट करना न भूलें। आपके पास भी है अगर कोई खास खबर तो आप हमारे WhatsApp नंबर 9456820711 या 9412008001 पर कॉल या WhatsApp पर मैसेज भेज सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज। आगे लगे हैं, मतलब चिन्हित कर करके वोट निकालने जा रहे। भाई जब मुकदमा वापसी हो गया, कागज पत्तर हमारे पास में है, तो भाई इन सारी चीजों को मान लिया जाए, लेकिन नहीं, NPW करेंगे, वो कराओगे, ये कराओगे, इन सारी चीजों पे है। मैं कहूंगा किसान शहीदों का बलिदान, उस परमात्मा नाम की शक्ति को, ईश्वरीय शक्ति अल्लाह को याद करते हुए आप कहेंगे कि याद करेगा
आवाज अधिकारियों के काम तक तो जानी चाहिए। सरदार जी एक कॉपी दे दी इसकी। नमस्कार। किसान शहीदों का बलिदान। भाई मीडिया वालों भाई से गुजारिश है, कमी जिसकी भी कमी हो, सरकार की हो, किसानों की हो, व्यापारी की हो, सबकी लिखो। कमी जिसकी भी है तुम उस कमी को क्यों नहीं लिखते? जो डूबी कर्ज में उस जिंदगी पर क्यों नहीं लिखते? कमी जिसकी भी है तुम उस कमी पर क्यों नहीं लिखते? जो डूबी कर्ज में उस जिंदगी पर क्यों नहीं लिखते? और शायर कवि मोहब्बत पर बहुत कुछ लिखते हैं। कवि शायर मोहब्बत पर बहुत शेर लिखते हैं। जो किसानों ने की खुदकुशी उस पर क्यों नहीं लिखते? आज किसान भाई हमारा आत्महत्या खुदकुशी कर रहा है क्योंकि मकरूज है, कर्जबंद है। कहां जाकर रोए? अगर ये मंच ना हो दोस्तों तो हम बैठकर एक दूसरे कंधे पर रो भी नहीं सकते। अभी बहुत से वक्ताओं ने कहा कि हमें इस मंच को बहुत मजबूत करना है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, किसान सरदारी, पत्रकार बंधुओं, LIU इंटेलिजेंस, समस्या तो आप लोगों ने सुन ली और पता है आपको, क्योंकि आप तो भुक्तभोगी हो। ये देशव्यापी आज पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पर आज का ये कार्यक्रम है, सभी जगह चल रहा है। चाहे उड़ीसा हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चले हुए। मुद्दे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून भी है। 40 दिन से एक बुजुर्ग किसान नेता हमारे डल्लेवाल जी वे आमरण अनशन पर बैठे हो, तो आप समझ लो जो 40 दिन से जिन सरकारों को पीड़ा नहीं दिखाई दे रही, ना उनको कोई सहानुभूति है, ना कोई दयालुता है, तो आप फिर भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि किन ताकतों की साथ में ये लड़ाई है। ये पूंजीवाद हावी है, पूंजीवाद। और इन्होंने पूरे देश पे बीज से लेके और आगे तक जहां तक भी फसलें हो या उसकी बिजली का उत्पादन हो, बीज। मैं कल एक देख रहा था कि कौन सी कंपनी बीज बनाती हो वही उर्वरक बना रही और वही पेस्टिसाइड्स बना रही। बहुत कंपनियां हैं, सिजेंटा है, मैनकाइंड एग्रो है, बायर है, इस तरह की कंपनियों की लाइन है। यानी कि ये रोगाणु बीज किसान को दे रहे और फिर उसी के अनुपात में ये अपने पेस्टिसाइड्स का। एक तरफ सरकार कह रही, कहते कि किसान अपनी जमीन बेकार करने लगा रहे। भाई जब उसको बीज ही आपकी कंपनियों ने इसको रोक के बीज दे दिया तो भाई इसको तो दवाई तो डालनी पड़ेगी। भाई बच्चा अगर बीमार है तो उसको दवाई तो देनी पड़ेगी। तो इनका पूरा एक देश भर में ये काम है। इन्होंने पूरी कंपनियों ने इस देश पे कब्जा कर लिया। का हो या फिर मुंडभर का हो, बिजली विभाग इस तरह की तानाशाही, इस तरह का व्यवहार करेगा क्योंकि बिजली प्राइवेट की तरफ को जाने लगे और वही व्यापारी और भिखमंगे को किसी तरह लगाव नहीं होता। ये इसी तरीके से करेंगे, इसी तरीके से काम करना काम करेंगे। ये अपने संगठन को आपको मजबूत करना पड़ा। मुजफ्फरनगर ये क्रांति की धरा है, किसान आंदोलन की है। यहां से आंदोलन की, किसान की दिशा और दशा तय होती है इस मुजफ्फरनगर से। अगर मुजफ्फरनगर का किसान परेशान होगा, किसान दुखी होगा, तो देश भर में उसका असर जाएगा। ये हावी होने का काम करेंगे वहां पे। अब ये मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे, अभी मुकदमे दर्ज बिजली के होंगे। अगर आप प्रदर्शन करोगे तो आप पे भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा के ये मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे और ये कराए भी जा रहे। अब इसको सार्वजनिक करेंगे समाज की पंचायत में। जल्द ही मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत करके उसको सार्वजनिक करेंगे कि क्या किसान भारत विरोधी नारा लगा सकता है। और नारा भी वो लगा रहा जिसका लड़का ये कहता हो कि भारत देश रहने वाला नहीं है, उसको खंडित मानता है। वो न्यूज चैनलों पर भी चली, वो न्यूज चैनलों में भी चली। उसको सार्वजनिक करेंगे उन पंचायतों के माध्यम से। हम गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। अगर लड़ेंगे तो भाई हम हटना नहीं चाहते। मरने का काम हमारे लिए साथ में कर दियो, हम मर जाएंगे लेकिन सम्मान के साथ में हमारे साथ
यहाँ की टीस अगर हारने की किसानों पर निकाली जाएगी तो इसको एक किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये टीस जिसको टीस निकालनी होगी, जिन्होंने हराए होंगे उनकी साथ टक्कर मारो, जिन्होंने जो जितने होंगे हारे होंगे। हम राजनीतिक नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा इस राजनीति से कोई मतलब नहीं। हम राजनीतिक पार्टी को एक ही थैली के चट्टे बट्टे मानते हैं। सही बात कही विजेंद्र राठी जी ने, कौन सी सरकार आपने नहीं देखी? आपने सारी सरकार देख ली, आपने सारी सरकारें देख ली, सबने किसान को उत्पीड़न किया। लेकिन ये सरकारें अब व्यापारियों की सरकारें हैं। इन सरकारों के साथ में आपको बहुत सूझबूझ के साथ में, संयम के साथ में लड़ना पड़ेगा। वो जमाना नहीं है अब तो छोटी सी बात कोई पकड़ के ये दिखा देगा कहने जी किसान प्रदर्शनों में इस तरह की भाषा का व्यवहार किया गया। आपको बहुत संयम के साथ में ये काम करने पड़ेंगे, आपको संगठित होना पड़ेगा। बहुत सरकारों को भी एक लाइन पे आगे संगठन बनाने के नाम पे आपको अपने इस संगठन पर विश्वास करना पड़ेगा, और हम विश्वास दिलाते हैं आपके साथ में कोई धोखा नहीं होगा कभी भी। ये सब भाई, ये समय बड़ा संघर्ष का समय है। लोग जेलों में पहुंचाए जा रहे। ये अगर कोई आंदोलन करेगा तो उसको ये बताओगे, ये डरे डरे में भी फर्क करेंगे। अगर डरा चुनाव में लग गया तो वे 9 सीटें थे, बच्चे थे। अगर प्रदर्शन में किसान के हाथ से कोई डरा लग गया तो वे जो हमला बताए जाएंगे। ये स्थिति अब करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग समझो इन ताकतों के साथ है, इन्हें कोई प्यार नहीं है। और यहाँ लाइव इंटेलिजेंस भी है भाई, ये सूचना सरकारों तक पहुंच जाए। संभल मत समझ लेना, कभी ये संभल समझ जाओ या संभल वाले समझ जाए। ये देश का किसान है, ये देश का किसान कोई अराजक बात नहीं करेगा, ना कोई बात ऐसी करेगा जिससे देश का नुकसान होगा। ये देश प्रेमी है। हमारे बच्चे, हमारे भाई इस बॉर्डरों पर शहीद होते हैं, हमारे परिवार के लोग शहीद होते हैं। अगर यहाँ के हारे हुए लोग ये कहेंगे कि भारत विरोधी नारे किसानों ने लगाए, कान खोल के सुन ले, जबान काट ली जाएगी। ऐसे लोगों की जबान काट ली जाएगी। हमारे पे देश विरोधी सबका लगाओगे। ये बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग संघर्ष करें। और अभी आज का कार्यक्रम ये देश व्यापी कार्यक्रम है। निश्चित तौर पे एक बड़े आंदोलन की जरूरत मुजफ्फरनगर की धरती से है नहीं है? हाथ नहीं उठे ठाकुर साहब, क्या बात। भर में ये राष्ट्रव्यापी जो है जिला मुख्यालयों पे ये आज का कार्यक्रम है। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य जो गारंटी कानून है उसकी मांग भी है। 40 दिन से हमारे बुजुर्ग किसान नेता जो है आमरण अनशन पे बैठे खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल जी, उनके उसमें भी है कि वो उनकी भी सुध बुध जो है सरकारें ले, उनका भी जो है उनको भी देखे। और जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, गन्ना भुगतान की हो, गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ 2-2.5 महीने को पैराई सत्र को चलते हुए लिए, उसकी बात हो। बिजली का बड़ा आतंक गांवों में है, जेई परेशान कर रहे, लाखों के बिलों पे जो है उनको परेशान किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे इशू, चकबंदी के इशू, ये बहुत सारे इशू को लेकर ये आज जो है जिला मुख्यालय प्रोग्राम है। क्या मांग करते हैं आज आप लोग? मांग तो न्यूनतम की कर रहे हैं। न्यूनतम पर गारंटी कानून बना दो। है तो देश का ये दुर्भाग्य है कि किसान न्यूनतम की बात कर रहा। जिस महंगाई के दौर में मूल्य सूचकांक को जुड़कर किसान की फसलें तय होनी थी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री से लेकर मास्टर लोग की या चौकीदार लोग की तनख्वाह बढ़ी, उसी अनुपात में किसानों के फसलों के रेट भी दे दो। वस्तुओं में सोने तक लेकर, सीमेंट तक लेकर, ईंट तक लेकर, जो भी जरूरत की चीजें हैं जिस अनुपात में वे बढ़ी, किसान के रेट भी बढ़ा देते। आज स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात इन्हीं सरकारों ने की थी। C2+50 लागत का 1.5 गुना करने को जोड़ के जो है इन्होंने सरकारों ने बात वादा किया था। तो क्या करे किसान? बिजली प्राइवेट कर दी और उसका जो है वहन किसान कर लगा। फसलों के रेट उसके नहीं बढ़े, भाव उसको नहीं मिल रहा, उसको जो है उसके रेट नहीं मिल रहे, तो किसान क्या करेगा? ठीक है साहब, एक किसान धरने में बैठे थे, उनकी तबीयत खराब हो गई है, काफी समय से आमरण अनशन पे बैठे थे, क्या कहेंगे उसके लिए? भाई तो पूरे देश का किसान तराई कर दिया उन्होंने। तो किसान और समस्या ऐसे कर दिया, पर्यायवाची शब्द हो करते, तो किसान और समस्या उन्होंने पर्यायवाची बना दी। लगातार बिजली व्यवस्था जिले में नहीं, ये तो प्रदर्शन तो चल रहे, तो कहाँ नहीं चल रहे। ये बड़ा जो है एक बड़ा कार्यक्रम निश्चित तौर पर मुजफ्फरनगर की धरती से शुरू होगा। बड़ी महापंचायत के माध्यम से यहाँ आंदोलन का बुगुल जल्द ही फूकेगा। ठीक।